इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा यानी कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे उसी तरह का क्वेश्चन 100% हम पे आशा कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। हम जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार के भी एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे उसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में इस बार भी पूछा गया है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 100% है आप लोग जब इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आप लोग को हम 100% गारंटी देते हैं कि आप लोग को एनएमएमएस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में 8th स्तरीय जो भी एग्जाम लिया जाएगा उस एग्जाम में आपको बेहतर करने से, सबसे अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं। वैसे इस वीडियो के अंदर में हम जो भी रीजनिंग पढ़ाएंगे ना वो रीजनिंग जो है काफ़ी आसान वाला है और आसान से भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे पूछेगा, देखिए यहाँ पे कहता क्या है, जैसे कि यहाँ पे फार्मर है ना, इसको क्या कहेंगे, फार्मर, FARMER। इन शब्दों से क्या बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कोई शब्द दे देगा और उन शब्द से कहेगा कि बनाने के लिए दूसरा शब्द और उसी शब्द से कहेगा कि इन शब्दों से क्या नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए फार्मर शब्द है, इसी शब्द से दो तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो तरह में, पहला तरीका में क्या है, इसी शब्द से कहेगा कि इस शब्द से कौन सा एक नया शब्द बनाया जा सकता है, इसी शब्द से एक नया शब्द बनाइए और इसी शब्द से एक कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। मान के चलिए फार्मर शब्द है, तो फार्मर शब्द है तो यहाँ देखिए फार्मर से कौन कौन चीज़ बन सकता है, आर्मर बन सकता है, देखिए आर्मर, देखिए नहीं इसी से नहीं लिए है ना। इसके बाद देखिए FMER बन सकता है। इसके बाद देखिए फार्मर शब्द से ना FMER निकला है। यहाँ देखिए हम आपको दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहे हैं, इसी दो तरह से 3 या 4 क्वेश्चन इस बार भी एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कोई सा शब्द दे देगा, जैसे कि मान के चलिए कंस्ट्रक्शन दे देगा, दिया है तो देगा क्या, कंस्ट्रक्शन, इसी शब्द से कहेगा एक नया शब्द बनाइए, इसी शब्द से मिलते जुलते, इसी शब्द में से कोई शब्द छांट लेगा उसको अलग कर देगा, उसी से नया शब्द बन गया। इसी में से कोई अलग अलग वर्ड ले करके एक नया शब्द का निर्माण कर लेता है तो इससे नया शब्द बन गया। देखो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन है CONSTRUCTION, तो यहाँ देखिए एस्ट्रक्शन, ये तो बनाया जा सकता है, देखो ना। यहाँ देखिए STRUCTION, ये इसी शब्द से मिलकर बना है ना। देखिए यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास कीजिए, जो शब्द दिया रहेगा ना उसी का सब कुछ जो एक नया शब्द रहेगा उसमें मेल खाता रहेगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो उसी शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन से, यहाँ देखिए STRUCTION, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये इससे बना है, ये जो है इससे बना है ना। एस्ट्रक्शन किससे बना है, यहाँ देखिए STRUCTION, ये किससे बना है, इसी से बना है। तो समझ गए, जो एक नया शब्द दिया रहेगा उसी से कहेगा दूसरा नया शब्द बनाइए। तो आप लोग किस तरह से बनाइएगा, उसी में से ढूंढ के किसी शब्द को उठा करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे। यहाँ देखिए CONSTRU, ये इसी शब्द से मिलकर बना हुआ है ना, देखिए ना CONSTRU, इसी शब्द से मिलकर बना है। तो कुछ बात समझ रहे हैं, हम आपको देंगे ना, पहले समझिए ना बात को। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से क्या बनाया जा सकता है, यही शब्द से क्या बनाया जा सकता है, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। इसके बाद देखिए TIONS, ये भी बनेगा TIONS, देखो ना यहाँ पे TI है, इसके बाद देखो O है, इसके बाद N है, S है ना, तो यही सब से मिलकर बना है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन से निकला है, ये कंस्ट्रक्शन से निकला है ये। तो बात को कुछ समझ रहे हैं, उसी दिए हुए शब्द में से कोई एक अलग शब्द निकाल करके इकट्ठा करके जो एक नया शब्द बनता है उसी का एक शब्द होता है, समझ गए ना। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फार्मर में, यहाँ देखिए तो फार्मर में देखिए आर्मर है ना, यानी कि इसी में से नहीं निकला है, तो यही इसी का एक नया शब्द ये हो गया, इसी का एक नया शब्द हो गया, इसी का ये सारे एक नया शब्द है। किसका, इसका मान के चलिए टीचर कहेगा, टीचर से एक नया शब्द बनाया जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचर से एक नया शब्द बनाया जा सकता है, कौन कौन, यहाँ देखिए EACH ये बनाया जा सकता है, यहाँ तक TEA ये बनाया जा सकता है। देखो इसी शब्द से नहीं ये व्युत्पन्न हुआ है, इसी शब्द से निकला हुआ है। देखिए ना ये सारी बात इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये सारी बात इसमें मिल रहा है, यानी कि ये सब किससे मिलकर बना हुआ है, इसी से निकला हुआ है ना। इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, टीचर शब्द से एक नया शब्द बनाया जा सकता है, ईच भी बन सकता है, टी भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे CHER ये भी है, CHER। तो बात को कुछ पकड़ रहे हैं, यानी कि जो मेन शब्द दिया रहेगा उसी में से सब कुछ अगर मिलते रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ मिल रहा है इसका मतलब वो उसी से निकला हुआ है। CHER इसमें सब कुछ है, CHER देखिए ना, यहाँ देखिए ये CHER इसमें सब कुछ मिल रहा है ना, इसका मतलब ये जो शब्द है इसी से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे क्लास में कुछ बच्चा सब है, समझ गए ना, एगो विपिन है, विपिन का एक अलग नाम रखे हैं, भट्टा बेगन, एगो अंजलि है,
वो जब बोलते रहता है सर जी इतना कम क्यों पढ़ाते हैं, अरे कम पढ़ाते हैं, आप लोग धैर्य रखिए ना, यूट्यूब पे भी पढ़ा देंगे, इसके बाद क्लास तो चल ही रहा है, आप लोग धैर्य रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, समझ गए ना। गाँव घर में मालूम ही नहीं है कि मेगा छात्रवृत्ति एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी यूट्यूब पर भी हो रहा है, और यूट्यूब पे होगा तो थोड़ी जगह दूसरे के पास पढ़ने के लिए 4500 रुपया 5000 रुपया खर्चा कराने के लिए यहाँ पे फ्री में आपका तैयारी हो जाएगा और तैयारी करवाएंगे। और उससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं, तो जा करके देख सकते हैं। कुछ फंसे न फंसे, लेकिन इससे पहले जो हम बता दिए हैं कौन सा SST सोशल साइंस, उसमें तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। इसके बाद साइंस सारा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए ना। तो समझ गए, आपको कोई एक शब्द देगा, उसी शब्द के माध्यम से आपको एक नया शब्द बनाने के लिए कहेगा, इसी शब्द से ये सब बना हुआ है, क्योंकि ये सारे शब्द इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये सारे शब्द इसी से बना हुआ है, समझ गए ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनएमएमएस एग्जाम में या मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में, समझ गए ना। रीजनिंग है बाबू, रीजनिंग में बेहतर करना एक अच्छी बात है, रीजनिंग में बेहतर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बेहतर कब कीजिएगा, जब गणित में आपका अच्छा स्कोर आएगा, तब गणित में सब बच्चा पिछड़ जाता है, इसलिए हम बोलते रहते हैं रीजनिंग पर चर्चा मत करो, रीजनिंग पर चर्चा मत करो, पहले गणित पढ़ो। नहीं, हम रीजनिंग पढ़ेंगे, आप ही सब समझते हैं, हम तो आपसे 6 महीना की चिट, पहले हमको रीजनिंग पढ़ाइए। अरे बेवकूफ़, कुछ हो तो तुमसे उम्र में ज़्यादा है ना, तो जब तुमसे ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो तुमसे ज़्यादा होगा ही, तब नहीं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कहेगा ELEPHANT शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखियो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, यानी कि एलिफेंट शब्द से, इस शब्द से क्या एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा एक शब्द है जो इससे मिलकर नहीं बना है। अब आपको ऑप्शन को पहचानना है, PHANT, इसके बाद देखो ELEPH, इसके बाद देखो EPH, इसके बाद देखो यहाँ पे NTON। यहाँ देखिए एलिफेंट शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इस शब्द से कौन एक ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है इस शब्द के सहायता से। देखिए यहाँ पे PHANT, यहाँ देखिए इसका सब गुण इसमें मिल रहा है, इसका मतलब PHANT ये किस शब्द से मिलकर बना है, एलिफेंट से बना है। एलिफेंटे का एक नया शब्द हुआ है PHANT, ELEPH देखिए इसी से निकला हुआ है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब देखिए EPH, देखिए इसके बाद EPH ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए NTON कहीं पर है, N तो है, T भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें से कहीं पर O है, इसका मतलब ये शब्द इससे व्युत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ देखिए N तो है, T भी तो है, लेकिन O नहीं है, इसका मतलब यहाँ देखिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, समझ गए ना। मान के चलिए वो दे देगा कंस्ट्रक्शन, शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन, अरे बाबू 3 गो की 4 गो क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आया है, देख लो जाकर के क्वेश्चन, समझ गए ना। अबे फालतू का टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग हमको हो ही नहीं रहा है। CONS यहाँ देखिए ये कंस्ट्रक्शन शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन ऐसा शब्द है जो इससे मेल खेल नहीं खा रहा है, किससे, कंस्ट्रक्शन से। यहाँ देखिए CONS इसमें है, इसका मतलब ये जो है बना हुआ है इससे, यानी कि इसका एक नया शब्द हुआ। यहाँ देखिए TRUCT यानी कि ये देखिए इससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके लिए एक नया शब्द हो गया, हुआ ना। देखो यहाँ पे MGON, M यहाँ पर कहीं पर है, यानी कि M जब इसमें हाइये नहीं है तो इसका ये शब्द एक नया शब्द नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे M जब इसमें हाइये नहीं है, इसका मतलब इसके लिए एक नया शब्द नहीं हुआ। अब प्रश्न भी तो यही कह रहा है, कौन एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, किसके मदद से, कंस्ट्रक्शन के मदद से, कंस्ट्रक्शन के हेल्प से कौन एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे MGON हो गया। देखो TRUCTION ये तो है, देखो यहाँ पे TRUCTION ये तो है, यानी कि ये जो बना है इसी से ना, यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए TRUCTION एक नया शब्द हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि रीजनिंग के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले भी हमने रीजनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, समझ गए ना। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए क्या देगा,
रूरल, यहाँ देखिए रूरल शब्द से बनाया जा सकता है, तो रूरल शब्द से बनाया जा सकता है ऊरल, हो सकता है RAL, ये सब बनाया जा सकता है। देखो इसी से ना आया है URAL, देखो यहाँ आप URAL इसी से बना है ना, RAL इसी से ना बना है, तो ये हो सकता है इसका एक नया शब्द हुआ। ये सब एक ऐसा शब्द बनाए जो इससे मेल नहीं खाता है, जो इससे एक नया शब्द नहीं बन सकता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं। जैसे कि यहाँ देखिए MROL, यहाँ देखिए आम तो इसमें नहीं है, यानी कि जो इसमें नहीं है इसका मतलब इससे नहीं मिलकर बना हुआ है, समझ गए ना। तो मान के चलिए कहेगा कि इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, तो जो शब्द से कह रहेगा ना, अगर उससे कोई भिन्न आ जाएगा तो इसका मतलब समझ गया, इससे जिससे कह रहा है कि इस शब्द से नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उसमें देखेंगे अगर उसमें से कोई एक नया बात सब आ जाता है, नया मतलब कि वर्ड सब आ जाता है, इसका मतलब वो उससे मिलकर नहीं बना हुआ है। और उसी में से सब कुछ आ जाता है, जिस शब्द से कह रहा है कि एक नया शब्द बनाइए, उसी में से सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब वो उससे बना है, वो उससे मिलकर बना हुआ है। और उसी में से जिस शब्द से कह रहा है कि जिस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि जिस शब्द के बारे में कह रहा है कि इसी शब्द के सहायता से एक नया शब्द होना है, और उसमें से सब कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, इसका मतलब वो शब्द उससे मिलकर नहीं बना है। आज की क्लासेस मात्र आप लोगों ने 2 क्वेश्चन को सीखा, 2 टाइप के क्वेश्चन, इससे क्या बनाया जा सकता है और इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, छोटे छोटे वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के सारे चैप्टर को कराते जाएंगे, समझ गए ना। विश्वास आप लोग हम पे कीजिएगा तो हम भी आपके लिए जान प्राण फूकेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और गांव घर में सभी को हल्ला कर दीजिएगा कि अब 45 और 5,000 देने की आवश्यकता नहीं है। अगल बगल में जो भी संस्था जो खोला हुआ है रीजनिंग के लिए, यानी तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसको हम लोग कहते हैं मेगा छात्रवृत्ति एनएमएमएस परीक्षा के लिए, और 45 से 5,000 रुपये जो ठगता है उससे आपको निपटारा, उससे हम छुटकारा दिला सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आइए, उस सबको बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सारे दोस्तों को बोलिएगा इस चैनल पर आ जाने के लिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसलिए इस वीडियो को दूर दूर तक जितने भी लोग जो वर्तमान समय में अभी तैयारी करने वाले हैं एनएमएमएस परीक्षा, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, यानी कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज होता है किसके लिए? वो 10th के लिए होता है, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्लास 8th बोल दीजिएगा तो यही होगा, समझ गए ना आप। वैसे दोनों के लिए वीडियो जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 10th स्तरीय में भी यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, और 8th के लिए तो पढ़ाइए रहे, समझ गए ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग धैर्य रखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया होंगे, हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आपने उन सारे बातों को एक बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।